भारत और यूके के रिश्ते अब डिफेंस के क्षेत्र में नए स्तर पर पहुंच गए हैं। दोनों देशों ने एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप पर हस्ताक्षर किया है। मतलब अब दोनों मिलकर हथियार और डिफेंस टेक्नोलॉजी को डिजाइन और उत्पादन करेंगे। नेवी का कॉन्कन एक्सरसाइज, आर्मी का अजेय वॉरियर और एयरफोर्स का कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज पहले से चलते आ रहे हैं। पहले संबंध मुख्य रूप से व्यापार और शिक्षा तक सीमित थे, लेकिन अब दोनों देश डिफेंस टेक्नोलॉजी साझा करने और इंडो पैसिफिक सुरक्षा में खुले तौर पर सहयोग कर रहे हैं। मालदीव्स हमेशा से इंडियन ओशन में एक रणनीतिक जगह रहा है। भारत ने पहले भी मदद की थी, जैसे 1988 के तख्तापलट प्रयास के समय, 2004 सुनामी और 2014 जल संकट के समय। अब दोनों देशों ने एक्शन प्लान फॉर डिफेंस बनाया है और नियमित सैन्य अभ्यास करते हैं। लेकिन अब चुनौती यह है कि मालदीव की राजनीति में भारत आउट कैंपेन चल रही थी और चीन वहां अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। मतलब भारत को अपनी भूमिका सावधानी से संतुलित करनी पड़ेगी। चाइना ब्रह्मपुत्र नदी जो टिबेट से निकलती है, वहां एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है। चाइना कह रहा है ये एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, लेकिन भारत के लिए ये एक बड़ा सिरदर्द है। उत्तर पूर्व भारत के लिए ब्रह्मपुत्र एक जीवन रेखा है और बांध बनने से चाइना पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। विशेषज्ञ इसे एक वाटर बॉम्ब कहते हैं, क्योंकि संघर्ष के समय यह परियोजना आपदा बन सकती है। इसी वजह से भारत अरुणाचल प्रदेश में अपना सियंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट योजना बना रहा है, ताकि चाइना की बढ़त को संतुलित किया जा सके। भारत और अफ्रीका के संबंध अब सिर्फ व्यापार या संस्कृति तक सीमित नहीं रहे। अब दोनों रक्षा क्षेत्र में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने अफ्रीका के साथ एक बड़े पैमाने का समुद्री अभ्यास किया, जिसका नाम था अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, AIKME। पहले भारत मुख्य रूप से द्विपक्षीय अभ्यास करता था, लेकिन अब बहुपक्षीय फ्रेमवर्क में प्रवेश कर गया है। इससे एक स्पष्ट संदेश जाता है कि इंडियन ओशन में भारत भी एक प्रमुख सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और चाइना का मोनोपोली नहीं चलेगा। ब्राजील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य शक्ति है और भारत ने उसके साथ रक्षा संबंध गहरे किए हैं। दोनों देशों ने जॉइंट डिफेंस कमेटी और पॉलिटिकल मिलिट्री डायलॉग शुरू किया है। पहले भारत ब्राजील सहयोग मुख्य रूप से ब्रिक्स स्तर तक सीमित था, अब सीधा रक्षा और सुरक्षा पर भी ध्यान हो रहा है। इसका मतलब है कि भारत अपने रणनीतिक संबंधों को इंडो पैसिफिक के बाहर अटलांटिक ओशन तक विस्तार कर रहा है। इंडो पैसिफिक के सुरक्षा को सबसे बड़ा पुश ऑकस के माध्यम से मिला। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने 2021 में यह समझौता किया था। अब जीलोंग ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को अगले 50 साल तक परमाणु संचालित पनडुब्बियां डिजाइन और आपूर्ति की जाएंगी। ये सीधे चाइना को टक्कर देने के लिए है। भारत इस समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव जरूर है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अब एक मजबूत पश्चिमी सैन्य गुट स्थापित हो गया है। ब्रिक्स को पहले सिर्फ आर्थिक समूह माना जाता था, लेकिन अब सुरक्षा आयाम भी सामने आ रहा है। रियो डिक्लेरेशन में आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी और AI गवर्नेंस पर ध्यान दिया गया। इससे भारत को लाभ है, क्योंकि अब ग्लोबल साउथ की सिक्योरिटी डिबेट्स में एक ऐसा मंच मिल रहा है जहां हम अपने हित को बिना पश्चिमी गुट के दबाव के प्रस्तुत कर सकते हैं। तो भारत के रक्षा संबंध अब एक नए चरण में है। यूके के साथ जॉइंट प्रोडक्शन, मालदीव्स में रणनीतिक सुरक्षा, अफ्रीका के साथ नौसैनिक अभ्यास, ब्राजील के साथ सैन्य संवाद और ब्रिक्स के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा भूमिका, सब भारत को एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार बना रहे हैं। लेकिन चुनौती भी साफ है, चाइना का अग्रेसिव बिहेवियर और पश्चिमी सैन्य गुटों का दबाव। आने वाले समय में यही तय करेगा कि भारत ग्लोबल सिक्योरिटी में कितना बड़ा रोल निभाएगा। जय हिंद।